नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। आज सुबह पटना के पारस अस्पताल में कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर देने मामले में वहां मौजूद जो चश्मदीद गवाह थे, उन्होंने जो बयान दिया है वह दहला देने वाला है और इससे अब पुलिस प्रशासन पर भी गहरे सवाल छोड़ रहे हैं और साथ ही साथ पारस हॉस्पिटल की सुरक्षा पर भी। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, इस पर जानकारी देंगे और चर्चा करेंगे हमारे साथ उपस्थित सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, हमारे रिपोर्टर्स ने चश्मदीदों से बात की है जो वहां मौजूद थे और चश्मदीदों ने जो बातें बताई है वो हिला देने वाली है। उसे सुनकर हर व्यक्ति डर जाएगा, क्योंकि पारस हॉस्पिटल कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल नहीं है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। और पारस हॉस्पिटल के बारे में अगर ऐसी बात चश्मदीद कह रहे हैं तो इससे पता चलता है कि दूसरे अस्पतालों में बिहार के पटना के क्या हालत होगी। चश्मदीद से जब हमारे रिपोर्टर्स ने बात की, हम आपको सुनाएंगे कि चश्मदीदों ने क्या कहा। चश्मदीद कह रहे हैं कि हम आ रहे थे, सामने से दिखा कि 4-5 लोग हाथों में रिवॉल्वर लेकर दौड़ते भागते आ रहे हैं। हम तो डर गए कि क्या हुआ। कुछ पल के लिए हम लोगों ने सोचा कि ये हो सकता है हॉस्पिटल के सुरक्षाकर्मी होंगे, जो कुछ बाहर हुआ होगा इसलिए जा रहे होंगे। लेकिन जिस तरह से वो हाथों में हथियार लेकर हटो हटो मार देंगे चिल्लाते हुए निकले, उसके बाद हम लोग समझ गए कि ये लोग सुरक्षाकर्मी नहीं हैं, ये लोग अपराधी हैं। और हम लोग रास्ते से हट गए। हम लोग डर गए बुरी तरह से कि अगर हम जो भी उनके रास्ते में आता, वो लोग इतनी हड़बड़ी से भाग रहे थे कि अगर कोई उनके रास्ते में आता तो निश्चित रूप से उसको गोली मार देते और वहाँ गोलियां चलने लगती अगर कोई उनको रोकने की कोशिश करता। ये तो हुआ कि वे लोग आराम से निकल गए, इसलिए एक ही व्यक्ति की जान गई। अगर कोई उन्हें रोकने की कोशिश करता, उन्हें लगता कि वे फंस सकते हैं, तो न जाने पारस हॉस्पिटल में कितनी लाशें बिछ जाती। और जो चश्मदीद जो बता रहे हैं वह डरावना है। और सबसे बड़ी बात यहाँ यह निकलती है कि इन दो चश्मदीदों को हम आपको सुनाएंगे कि इन दोनों ने क्या कुछ कहा। हमारे रिपोर्टर्स ने इनसे पूछा कि क्या जब अपराधी हथियारों के साथ खुलेआम हाथ में रिवॉल्वर लेकर अंदर आए और मारकर चंदन मिश्रा को बाहर निकल गए, तो किसी ने सुरक्षा कर्मियों ने रोकने की कोशिश नहीं की? पारस हॉस्पिटल में इतना बड़ा हॉस्पिटल है। तो ये चश्मदीद बता रहे हैं कि कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, कोई आ रहा है कोई चला जा रहा है। बताइए, पारस हॉस्पिटल इतना बड़ा हॉस्पिटल है, जब वहाँ ये हालत है तो राजधानी पटना के और बिहार के दूसरे अस्पतालों में क्या हालत होगी कि 1-2 नहीं 4-5 अपराधियों का झुंड खुलेआम रिवॉल्वर, हाथों में रिवॉल्वर लेकर आता है। एक दुर्दांत नटोरियस क्रिमिनल को, चंदन मिश्रा को, जो बक्सर में एक बड़ा गैंग चलाने वाला है, जिसे पटना के सीनियर एसपी कार्तिकेय शर्मा भी कह रहे हैं कि यह दुर्दांत अपराधी था, उसे गोली मारकर चला जा रहा है और कोई सुरक्षाकर्मी नहीं है जो कहीं दिख रहा हो। यह एक व्यक्ति की जान गई है, चाहे वो अपराधी हो, चाहे वो क्रिमिनल हो, कितना भी बड़ा गैंगस्टर हो या आम आदमी हो। लेकिन यह तो कानून इजाज़त नहीं देता है कि किसी क्रिमिनल को दूसरे क्रिमिनल आकर हॉस्पिटल में आकर मारकर चले जाएं। लेकिन सवाल एक क्रिमिनल की जान जाने का नहीं है, सवाल सुरक्षा व्यवस्था का है कि पारस हॉस्पिटल और जो दूसरे हॉस्पिटल्स हैं पूरे बिहार में, राजधानी पटना में, उनमें ये चश्मदीद तो बता रहे हैं कि कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। आए हाथ में रिवॉल्वर लेकर, उन्हें पता है कि किसको मारना है, वहां गए, मारा और आराम से निकल गए। उन्हें कोई रोका टोका नहीं गया, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। एक बुजुर्ग आदमी है जिससे हमारे रिपोर्टर्स ने बात की, वो तो कह रहा है कि दिल दहला देने वाली स्थिति थी, वहां हालत थी कि एकदम हाथों में रिवॉल्वर ऐसे खुलेआम लिए हुए 4-5 अपराधी आ रहे हैं और भाग रहे हैं और दौड़ रहे हैं और निकल जा रहे हैं, और कोई पूछने वाला, कोई टोकने वाला, कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है वहाँ। अब आप सोचिए सृष्टि कि अगर वहाँ उन्हें यह लगता अपराधियों को कि हमें दबोचा जा सकता है, कोई उन्हें उनके रास्ते में आ जाता, तो क्या होता? लाशें बिछ जाती मरीजों की और परिजनों की। हॉस्पिटल में मरीज होते हैं जो भाग भी नहीं सकते हैं, महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं। यह भी हो सकता था कि अगर अपराधियों को लगता कि वो घिर रहे हैं
तो वो होस्टेज ले सकते थे, परिजनों को बंधक बना सकते थे। तो यह पूरा जो मामला है, यह जितना बड़ा हुआ नहीं है उतना बड़ा हो सकता था। अब लग रहा है कि अपराधी आते हैं, पारस हॉस्पिटल में जाते हैं, एक जो केसरी को बक्सर में मारने का आरोपी अपराधी है, जो चंदन शेरू गैंग चलाता था बक्सर में, कई आपराधिक घटनाओं में वो गैंगस्टर टाइप की उसकी इमेज थी, कई आपराधिक घटनाओं में वो शामिल था, उसकी हत्या करते हैं चंदन मिश्रा की और चले जाते हैं। अपराधियों को इसका भी खौफ नहीं है कि उस हॉस्पिटल में जाने वक्त ही उन्हें रोक दिया जाएगा, उन्हें इतना पता है कि उन्हें कोई नहीं रोकेगा। बहुत बड़ा सवाल आपने उठाया है कि अपराधी कहीं भी जाने, वारदात को अंजाम देने से पहले रेकी करते हैं, पता करते हैं कि वहां क्या है, कैसे, अचानक से नहीं पहुंच जाते हैं। तो उन्हें पता था कि जब वो हथियार के साथ जाएंगे तो उन्हें कोई रोकेगा नहीं, कोई वहां सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, वो जाएंगे, आराम से गोली मारेंगे और निकल जाएंगे। इसकी जानकारी उन्हें थी, तभी वो उन्होंने पहले रेकी की होगी कि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। आराम से आए, गोली मारी और निकल गए। अभी अब हम आपको सुनाते हैं इन दोनों चश्मदीदों ने, जब हमारे रिपोर्टर्स ने, सिटी पोस्ट लाइव के रिपोर्टर्स ने इनसे बात की तो दोनों चश्मदीदों ने क्या कुछ कहा। मैंने यही देखा कि गोली, बंदूक हाथ में लिए हुए थे, रिवॉल्वर हाथ में, छोटा वाला रिवॉल्वर, और निकलते हुए आ रहे थे और कह रहे थे मार देंगे मार देंगे। अब हम भी डर गए कि किसी को लग रहा है मार देंगे। हमारे भी यहाँ पे गार्जियन भर्ती हैं, हमें परिवार भी आया है, तो सब कोई डर गया कि कोई भी यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था अच्छा नहीं है कि किसी को मार सकता है। वो सब कोई यहाँ का पब्लिक डर गया। कितने बजे की घटना घटी? सुबह में घटा है। सुबह में कितने लोग देखा? मैंने देखा निकलते हुए देखा, अंदर घुसते हुए नहीं। कितने के संख्या में से? लगभग 5 के संख्या में। छोटा वाला रिवॉल्वर था सभी का। जी जी। और मैं गार्ड से पूछा कि क्या हुआ है अंदर, तो कोई नहीं बता रहा। गोली की आवाज सुनाई दी? मैं नीचे था, ऊपर नहीं था। आपके पिता के एडमिट? हाँ, मेरे पिताजी एडमिट था। कितने बजे यहाँ पे मेरे परिवार वाला भी डर गए। माहौल खराब था, क्या हुआ? मेरे पिताजी से मिलने भी नहीं कोई दिए कि उस समय मैं जा रहा था देखने के लिए, तो नहीं जाने। आप लोग जा रहे थे तो सिक्योरिटी रोक रही थी? अभी यहाँ पे ऐसा व्यवस्था है कि किसी का गार्जियन भर्ती रहता है तो उसके परिवार वालों को कोई जरूरी होता है तो मिलने नहीं देते हैं, तो एक टाइम बना है कि उसी समय मिलना है। अच्छा, आप एक बात बताइए, जब अपराधी बाहर निकले थे तो हथियार लहराते हुए जा रहे थे? हथियार नीचे था, हाथ में था। बाइक कहाँ लगाए हुए थे लोग? वो बाहर निकले, पैदल ही चल रहे थे बाहर, हथियार लहराते हुए बाहर निकले हैं। कितने अपराधी थे? लगभग 5 की संख्या में थे। क्या नाम था? मेरा नाम राजू कुशवाहा हुआ। आप क्यों आए यहाँ पर? मेरे पिताजी यहाँ पे भर्ती हैं, एडमिट किए हैं। कितने 4-5 वो करते हुए अंदर से बाहर आए। तो मैं उनके ऊपर चढ़ा तो मैंने पहले सोचा ये दौड़ रहे हैं, इनके अंदर कोई पागल जैसा है इसीलिए दौड़ रहे हैं। तब तक मैं देखा कि उनके हाथों में हथियार है, सभी के हाथ में। तो मैं अंदाजा लगाया कि ये लोग इसी हॉस्पिटल के होंगे, सुरक्षा के लिए हॉस्पिटल अपना रखा होगा और बाहर कुछ हुआ है इसलिए ये लोग दौड़ कर आ रहे हैं। उधर आवाज नहीं सुना, पता नहीं था कि तूने मार कर आ रहे हैं कि क्या करके आ रहे हैं। मैं तो नीचे था, सीनियर के साथ तो देखिए क्या कह रहे हैं चश्मदीद, क्या जवाब देंगे ये जो चश्मदीद हैं घटना के, इनके आरोपों का पारस हॉस्पिटल के जो मैनेजमेंट है उसके कर्ता धर्ता हैं, क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे बिहार के तमाम बड़े पुलिस अधिकारी कि कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है पारस हॉस्पिटल जैसे अस्पताल
में कोई व्यक्ति आता है, कोई अपराधियों का झुंड आता है और मारकर किसी व्यक्ति को चला जाता है। तो ये जो चश्मदीद बता रहे हैं, ये जो दोनों जो चश्मदीद हैं, इनकी सुरक्षा की व्यवस्था करना भी पुलिस का काम है। शांति रखिए। क्या घटना है सर? अरे भाई यार तुम छोड़ दो, आने दो, कोई बात नहीं, जोड़ दो, बोलो मत, शांति रखोगे तो बताएंगे आपको लोग। हाँ, क्या घटना है? पुलिस ये अपराधी है चंदन मिश्रा नाम से, जो बक्सर जेल, लोगों नीचे करो, करेगा सर, बोलने दो सर को बोलने दो। बक्सर जिला का बड़ा अपराधी रहा है चंदन मिश्रा, जो इस समय पे जेल से पैरोल पर आया हुआ था अपना इलाज कराने के लिए, और संभवतः उनके आपसी अंदरूनी गैंग के मामले में, या जो विरोधी गैंग है उनके द्वारा ये घटना कारित किया गया है। तो यहाँ पर अपने इलाजरत थे और उसमें उनके कुछ जो अपराधी आए हैं, उन्होंने यहाँ पे आके कई गोली उनको लगी हैं, अभी वर्तमान में इलाजरत है और जो डॉक्टर्स अपना बेस्ट कर रहे हैं। अभी जब तक डॉक्टर्स डिक्लेयर नहीं करते तब तक हम इसके बारे में स्पष्ट नहीं कह सकते। अभी जब तक डॉक्टर डिक्लेयर नहीं करते हैं तब तक इसके बारे में कह पाना संभव है। कई गोलियां लगी हैं, ये कितनी गोलियां लगी हैं ये डॉक्टर ही स्पष्ट कर पाएंगे। कानून व्यवस्था उस पर ये बड़ा सवाल है। देखिए, ये निश्चित रूप से एक अपराधी, बड़ा दुर्दांत अपराधी था और गैंग वॉर इनके बीच में आपस में किस कारण से गैंग वॉर हुआ है, क्या इनके गैंग के अंदरूनी मामले रहे हैं या विरोधी गैंग की घटना है। जो अपराधी हैं उनको जो है चिन्हित किया जा रहा है। बक्सर जिला के साथ में हम लोग संपर्क में हैं, वहाँ से किस प्रकार से कौन अपराधी है, क्या कौन लोग रहे हैं, तो उनको मानेंगे इसको। नहीं, निश्चित रूप से जो इसको यहाँ पे अस्पताल प्रबंधन की तरफ से जो भी व्यक्ति अंदर में जाते हैं सबकी फ्रिस्किंग करी जाती है। तो इसमें इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई यहाँ का सुरक्षा कर्मी की मिलीभगत हो सकती है। तो जो सुरक्षा कर्मी उस समय यहाँ पर ड्यूटी पे थे, तो उनकी भी हम लोग जो पूछताछ करेंगे और पता लगाएंगे कि किस प्रकार से जो अपराधी अंदर में जा पाए। क्योंकि इन चश्मदीदों ने बताया है कि कोई मास्क नहीं था अपराधियों के चेहरे पर, एकदम उनका चेहरा साफ दिख रहा था। उन्होंने अपना चेहरा अपराधियों ने छुपाने की भी कोशिश नहीं की। वे एक बिना चेहरा ढके आए थे, हाथ में एकदम खुलेआम रिवॉल्वर दिख रहा था, मारे और चले गए। तो जो चश्मदीद हैं इस घटना के, उनकी सुरक्षा के इंतजामात भी पुलिस को करने चाहिए, क्योंकि अपराधियों को अब यह डर भी होगा कि किसने उनको देखा है। तो निश्चित रूप से जिसने भी इन अपराधियों को देखा है उन सब की सुरक्षा की व्यवस्था करना पुलिस को तुरंत सुनिश्चित करना चाहिए। तो सुना आपने कि इस पूरे मामले पर चश्मदीदों ने क्या कुछ कहा और कैसे अपराधी बेखौफ होकर पटना के पारस अस्पताल में गए और जो कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा थे उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब इस पूरे मामले पर पुलिस को भी अब जवाब देना चाहिए और पारस हॉस्पिटल की सिक्योरिटी पर भी अब पारस हॉस्पिटल के जो ऑनर हैं, जो मालिक हैं, उन्हें इस पर जवाब देना चाहिए। अब इस पूरे मामले से बिहार में तो हड़कंप मच चुका है। अब इस पर प्रशासन जांच कर रही है और क्या है पूरा मामला, इसके बाद अब जो जानकारी आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।